हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त विकास और स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को सीपीयू के फिजिकल के बारे में बताऊंगा। अभी आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो नवंबर में हो जाना है, उसके बाद में आपको फिजिकल की ही तैयारी करनी है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग ये बात कर लेंगे कि फिजिकल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में मैं आपको अपना जो फिजिकल का एक्सपीरियंस है, जब हमारा फिजिकल हुआ था तो किस तरीके से सारी चीज़ें हुई थी, कब हमें एंट्री दी गई थी, क्या क्या किया गया था, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। वीडियो के एंड में जो है हम सारे कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे जो आप लोग बार बार पूछते हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद फिजिकल के रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके फिजिकल में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपका जो फिजिकल है उसका ऑफिशियल नेम होता है पीईटी एंड पीएसटी। पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड पीएसटी का जो मतलब होता है वो होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो पीईटी में बेसिकली क्या होता है, पीईटी में 5 इवेंट होते हैं। सबसे पहला जो इवेंट होता है वो 1600 मीटर की रेस होती है जो आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद में आपको 100 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होती है 16 सेकंड के अंदर। और उसके बाद में अगला इवेंट जो होता है वो लॉन्ग जंप होता है। लॉन्ग जंप जो है वो आपको 3.65 मीटर करनी होती है। इसके लिए आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं। तो ये 3.65 मीटर लगभग 12 फीट के आसपास होता है, ये भी आसानी से हो जाती है। इसके बाद में जो अगला इवेंट होता है वो हाई जंप होता है। हाई जंप आपको 1.2 मीटर करनी होती है। इसके लिए भी आपको 3 चांसेस दिया जाता है। ये लगभग 4 फीट से थोड़ा सा कम ही बैठता है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। उसके बाद में जो होता है वो शॉर्ट पुट होता है। शॉर्ट पुट आपको बेसिकली एक लगभग 7 किलो के आसपास का जो है गोला है वो फेंकने को कहा जाता है, लगभग 4.5 मीटर के आसपास। तो ये 14-15 फीट के आसपास होता है। ये 5 इवेंट जो है वो पीईटी में इंक्लूड होते हैं। पीईटी जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद में आपको पीएसटी के लिए बुलाया जाता है। पीएसटी का मतलब हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीएसटी में सबसे पहले आपकी हाइट मेज़र की जाती है। आपकी जो हाइट है वो सीपीयू में 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उससे अगर कम आपकी हाइट है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वो हाइट से कोई भी समझौता नहीं करते हैं। अगर आप हिली एरिया से हो या आप ऐसे एरिया से हो जहाँ पे नेचुरली हाइट कम होती है, जो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर रखी है, तो आपको हाइट में रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। उसके लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हाइट के बाद में अगली चीज़ जो आपकी मेज़र की जाती है वो आपकी चेस्ट मेज़र की जाती है। आपकी जो चेस्ट है वो मिनिमम 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए विदाउट एक्सपेंशन और प्लस 5 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंशन होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो वेट है वो भी मेज़र किया जाता है, लेकिन वेट के लिए फिजिकल में डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। मतलब वेट के लिए डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है वो मेडिकल में होता है, फिजिकल में तो बस ऐसे ही आपका वेट मेज़र किया जाता है। तो वेट जो है वो आपका बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से होना चाहिए। आपकी हाइट और एज के हिसाब से आपका जो भी वेट है वो आप गूगल से बीएमआई इंडेक्स चेक कर लेना, उस हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। तो ये थी पीईटी एंड पीएसटी की सारी जानकारी। मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो आपको फिजिकल में करनी है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे साथ फिजिकल में क्या हुआ था। मतलब जिस दिन हमारा फिजिकल था तो किस तरीके से सारे इवेंट हुए थे। हमारा जो एग्ज़ाम का सेंटर था वो था बीएसएफ कैंपस बीकानेर। वहाँ पे हमारा फिजिकल होना था। सुबह 6 बजे की रिपोर्टिंग थी, तो हम लोग लगभग 5:45 के आसपास वहाँ पे पहुँच गए थे और फिर हम लोगों को एंट्री दे दी गई थी। और एंट्री देने के बाद जो है हम लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। जैसे जैसे बाकी सारे एस्पिरेंट आ रहे थे तब तक हम लोगों को एक लाइन में खड़ा किया, और जब सारे एस्पिरेंट आ गए तो उसके बाद में हम लोगों को ग्राउंड में ले जाया गया। और वहाँ पे पहले से ही कमांडेंट सर हैं और वो सब उनका जो स्टाफ है वो बैठा हुआ था, तो हम लोगों को वहाँ पे बैठा दिया गया और हम लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए जिस पे हम लोगों को अपनी जो बेसिक जानकारी है वो फिल करनी होती थी। जैसे कि नाम है, रोल नंबर है, फादर्स नेम है या कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पे फिल करने के लिए कहा गया। और हमें चेस्ट नंबर दे दिए गए थे। जब भी आप फिजिकल वगैरह के एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो आपको चेस्ट नंबर अलॉट किए जाते हैं। आपका नाम का वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो चेस्ट नंबर हम लोगों को दे दिए गए। उसके बाद में हम लोगों को जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर एस्पिरेंट जो है वो उस दिन नहीं आए थे, तो बेसिकली हमारे तो शायद 2 ही ग्रुप बने थे उस दिन। 80-90 कैंडिडेट लगभग आए थे, तो 45-45 बच्चों के 2 ग्रुप में हम लोगों को डिवाइड कर दिया गया था। और सबसे पहले जो पहला ग्रुप था उसकी 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करवाई गई। तो 1600 मीटर की रेस के लिए 6.5 मिनट का टाइम दिया गया। जैसे ही 1600 मीटर की रेस कंप्लीट हुई उसके बाद में जो है वो अगला इवेंट करवाया गया। तो अगला इवेंट जो है वो फिक्स नहीं होता है, वो कुछ भी अपनी इच्छा के हिसाब से करवा लेते हैं। जैसे हमसे जो अगला इवेंट है वो शॉर्ट पुट करवा लिया गया था। तो जिन भी बच्चों का शॉर्ट पुट क्वालिफाई हुआ उसमें तो लगभग सभी क्वालिफाई कर ही जाते हैं, उसमें कोई नहीं रहता है। उसके बाद में हम लोगों को हाई जंप के लिए ले जाया गया। हाई जंप में क्या होता है कि ज़्यादातर एस्पिरेंट जो होते हैं उनको दिक्कत आती है। तो सबसे ज़्यादा जो एस्पिरेंट होते हैं वो डिस्क्वालीफाई होते हैं दौड़ में, और उसके बाद में दूसरे नंबर पे अगर किसी चीज़ में स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई होते हैं वो हाई जंप में होते हैं। तो कुछ बच्चे हाई जंप में रह गए थे, तो जिन भी बच्चों को हाई जंप क्लियर हुआ उनको बाद में लॉन्ग जंप के लिए ले जाया गया। और लॉन्ग जंप के बाद में हम लोगों से 100 मीटर की रेस करवाई गई। 100 मीटर की रेस में भी कोई नहीं रहता है और लॉन्ग जंप में भी बहुत कम, मतलब 1-2 ही एस्पिरेंट रहे थे, बाकी सारे एस्पिरेंट ने क्लियर कर लिया था वो। उसके बाद में हमारा पीईटी कंप्लीट हो गया।
तो हमें 1-2 घंटे आराम से बिठाए रखा। और उसके बाद में जो है हमें पीएसटी के लिए 1 बाय 1 करके बुलाया गया, जिसमें सबसे पहले हमारी हाइट मेज़र की गई और उसके बाद में हमारा चेस्ट मेज़र किया गया और उसके बाद में जो है वो वेट मेज़र किया। इसलिए आपको जो हाइट है और जो आपकी चेस्ट है उसी का ध्यान रखना है। वेट के लिए मैंने आपको बताया ना कि फिज़िकल में आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, वो सिर्फ ऐसे ही एक बार नापते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पीटी पीएसटी है वो 10-11 बजे तक कंप्लीट हो गया था, काफ़ी अच्छे से उन्होंने ख़त्म कर लिया था। उसके बाद में लगभग हमें 2 घंटे के आसपास बिठाए रखा और वो अपना कुछ पेपर वर्क कर रहे थे और 1 बजे के आसपास उन्होंने हम लोगों को जो है वो एक डॉक्यूमेंट दिया, जिसमें ये लिखा हुआ था कि आपका पीटी और पीएसटी क्लियर है, और उसमें नीचे जो वो कमांडेंट सर है उनके सिग्नेचर किए हुए थे। तो लगभग 1 बजे के आसपास हम लोगों को फ्री कर दिया गया। तो ये था मेरा फिजिकल का कंप्लीट एक्सपीरियंस। अब मैं फिजिकल से रिलेटेड जो कॉमन डाउट्स आप पूछ रहे थे वो, और जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं, वो एक बार बता देता हूँ। फिजिकल के रिगार्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो फिजिकल की डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए और उस दिन फिजिकल में आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस साथ में लेकर जाना है। वरना अगर आप अपना लाइसेंस नहीं लेकर जाते हो तो चाहे आप सीपीओ में रैंक फर्स्ट भी लेकर आ जाते हो तो भी आपको दिल्ली पुलिस की जॉब जो है वो नहीं मिलेगी। आपको बाकी सीएपीएफ अलॉट कर दी जाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस में ये नेसेसरी है कि आपको जो फिजिकल की डेट है उससे पहले का आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए। तो अगर आपने अब तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर देना, क्योंकि फिजिकल की डेट से पहले का होना कंपलसरी है दिल्ली पुलिस के लिए। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि सीपीओ के जो फिजिकल में ज़्यादातर एस्पिरेंट डिस्क्वालीफाई होते हैं, 90% रीज़न जो होता है वो 1600 मीटर की रेस होती है। तो अगर आप 1600 मीटर की रेस को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि आप फिजिकल एग्जाम ऑलमोस्ट क्लियर कर लोगे। तो जैसे आपका टियर 1 का एग्जाम क्लियर हो जाता है, आपको थोड़ी थोड़ी रनिंग स्टार्ट कर देनी है। 1-2 किलोमीटर की आप जैसे जैसे रनिंग स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपका स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा और आप 2-3 महीने के अंदर अंदर जो है वो 1600 मीटर की रेस 6.5 मिनट में कंप्लीट आसानी से करने लग जाओगे। बस आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। हाई जंप होती है, उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि यही 2 इवेंट होते हैं जहाँ पे ज़्यादातर एस्पिरेंट डिस्क्वालीफाई होते हैं। सबसे ज़्यादा तो 1600 मीटर की रेस में, और उसके बाद में बचे कुछ जो है वो इस हाई जंप के अंदर। बाकी सारे इवेंट जो होते हैं वो आसान ही होते हैं। उसके बाद में अगला डाउट जो एस्पिरेंट का रहता है वो ये रहता है कि सर हमें रोड पे दौड़ा जाएगा या ग्राउंड पे दौड़ा जाएगा। तो ये देखो, ये तो आपका सेंटर टू सेंटर वेरी करेगा। जैसे हमारा जो सेंटर था वहाँ पे रोड ही थी तो हम लोगों को रोड पे दौड़ाया गया था। बाकी हमारे जो दोस्त हैं कुछ वो बता रहे थे कि वहाँ पे उनको ग्राउंड में दौड़ाया गया था। तो ये आपके सेंटर पे डिपेंड करेगा। अगला डाउट जो आता है वो ये है कि सर हमें 4 राउंड कंप्लीट करवाए जाएंगे 400 मीटर के, या फिर हमें 1600 मीटर का एक ही राउंड करवाया जाएगा। तो ये भी सेंटर टू सेंटर वेरी करेगा। जैसे हमारा जो सेंटर था वहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से बना हुआ था वो ग्राउंड कि हमें लगभग 1.5 राउंड कंप्लीट करने पे 1600 मीटर आ रहा था, और कुछ सेंटर ऐसे थे जहाँ पे 400 मीटर के 4 राउंड भी कटवाए गए थे। बाद में अगला डाउट कुछ एस्पिरेंट का ये आ रहा था कि सर जो वहाँ पे हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होता है उसमें वो थोड़ी बहुत कम करते हैं क्या। तो देखो, वहाँ पे जो हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है वो असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के अधिकारियों के सामने किया जाता है। तो वो कुछ गलत तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे वो हाइट नापेंगे तो थोड़ा बहुत 1-8 सेंटीमीटर का मान लो कि वो कम ही कर देते हैं। लेकिन हाइट और चेस्ट के लिए आपको जो है वो एक बार अपील करने का मौका दिया जाता है। तो अगर आप हाइट और चेस्ट में आपको संतुष्ट नहीं हो आपके माप से, तो आप दोबारा एक बार कह सकते हो वहाँ पे कि मेरी हाइट और चेस्ट दोबारा मापी जाए। तो एक बार फिर से वो आप लोगों को हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट करते हैं, और अगर आप वहाँ पे क्वालिफाई पाए जाते हो तो आपको क्वालिफाई कर देते हैं। स्टाफ जो होता है वो मोस्टली कोऑपरेटिव ही होता है, तो ज़्यादातर चांसेस यही है कि वो आप लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, और अगर आप में कोई दिक्कत नहीं है तो वो मोस्टली आपको पास कर ही देंगे। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको फिजिकल के रिगार्डिंग सारी चीज़ें बताई। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट जो है वो सोल्व होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं पर्सनली सारे डाउट्स को सोल्व कर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।